Hi everyone, I welcome you all to one of the most detailed and informative videos regarding trail trek. From the essential items available along the trail to the scenic highlights, the video covers it all. Hope you find it helpful and enjoyable, so let's get started. और यहीं से शुरुआत होती है एक अनफॉरगेटेबल जर्नी की। Here we go, एक ट्रक, एक एडवेंचर, एक यादगार सफर। त्रिउंड ट्रैक। We officially begin our Triund trek with our guide by our side. गौरव, हर्षवर्धन, प्रखर, रजत, प्रिंस एंड विश्वा, हम सबका इस एडवेंचर को मिलकर एक्सपीरियंस करना एक अलग ही एक्साइटमेंट था। Embarking on the Triund trek adventure. But wait, our first destination is going to be गल्लू देवी टेम्पल। त्रिउंड ट्रैक स्टार्ट करने के दो मेन रूट्स हैं, एक गल्लू देवी टेम्पल से और दूसरा बक्सूनाथ टेम्पल से। बक्सूनाथ टेम्पल वाला रूट ज़्यादा ही स्टीप है। यू मे प्रेफर बक्सूनाथ टेम्पल रूट, मेनी पीपल प्रेफर दैट ऑल्सो, बट हमने गल्लू देवी टेम्पल का रूट इसलिए चूज़ किया जस्ट बिकॉज ये हम सबका फर्स्ट ट्रैक था। डिस्टेंस दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है और अभी हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम भी बाकी थे। रिस्क लेना ठीक नहीं था। एक्चुअली हमने एक पैकेज बुक किया था वही होटल से जिसमें हम रुके थे। दैट इंक्लूडेड नाइट स्टे एट त्रिउंड टॉप विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे विच विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1200 पर पर्सन। एजेंसीज के थ्रू भी लोग आते हैं, यू मे ऑल्सो प्रेफर दैट। त्रिउंड ट्रैक के दौरान आपको एक नोटिसेबल एलिमेंट मिलेगा, वो है हल्के ठंडे हवा के बहाव जो देवदार और सिदार जैसे बड़े बड़े पेड़ों के बीच से निकलता हुआ महसूस होता है। ये ट्रीज जो इस रीजन की खासियत है पूरे ही ट्रेल के दौरान आपके साथ बने रहते हैं और एक कांस्टेंट शेडेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेकिंग के फिजिकल एफर्ट को कंपैरेटिवली कंफर्टेबल बनाता है। चलने के दौरान ये सॉफ्ट ब्रीज और नेचुरल ट्री कवर ओवरऑल ट्रेकिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, नॉट जस्ट विजुअली बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल एंड फटीग मैनेजमेंट। हमारा ग्रुप 6 लोगों का था, इनके अलावा 4 एडिशनल ट्रैकर्स भी थे जो सेम पैकेज के अंडर ही ट्रैक कर रहे थे अलॉन्ग विद द लोकल गाइड। होटल से कुछ ही डिस्टेंस पर चलने के बाद गल्लू देवी टेम्पल तक के लिए टैक्सी सर्विस अवेलेबल थी। टैक्सी का चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 500 पर व्हीकल था जिसमें मैक्सिमम 4 लोग ट्रैवल कर सकते थे। सो उन एडिशनल 4 ट्रैकर्स ने टैक्सी सर्विस को प्रेफर किया, लेकिन हमारे ग्रुप ने ट्रेकिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए वॉक करना चूज़ किया। सो गाइड ने टाइम एफिशिएंसी के लिए एक ऑल्टरनेट रूट चूज़ कर लिया हमारे लिए जो कि एक रॉकी ट्रेल था। एंड फाइनली वी रीच्ड गल्लू देवी टेम्पल। गल्लू देवी टेम्पल पर पहुंचने के बाद आपको पहाड़ों का एक पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है जो विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ एक रिफ्रेशिंग फील भी देते हैं जो आपको आगे के ट्रैक के लिए मेंटली और फिजिकली एनर्जाइज करेंगे। ऑल्टीट्यूड में होने के कारण प्रेशर डिफरेंस की वजह से स्नैक्स जैसे चिप्स के पैकेट विजिबली इन्फ्लेटेड मिलते हैं जो कि माउंटेन कंडीशन का एक कॉमन इफेक्ट है। इसी पॉइंट से हमारा त्रिउंड ट्रैक ऑफिशियली कमेंस होता है। स्टार्टिंग द एसेंट टू त्रिउंड। यहीं पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अप्रूवल भी होता है। दैट इज मस्ट फॉर ट्रैकिंग एंड कैंपिंग एट टॉप। फॉर ट्रैकिंग विदाउट कैंपिंग इट विल कॉस्ट यू अबाउट ₹100 and for trekking along with camping it will cost you about 200 per person। त्रिउंड ट्रैक के डिस्टेंस को लेकर एक मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ सोर्सेस इसे 6 किलोमीटर तो कुछ 8 किलोमीटर तक बताते हैं फ्रॉम गल्लू देवी टेम्पल। ट्रैक रूट पर 2 प्राइमरी चेक पॉइंट्स भी मिलते हैं, क्वार्टर पॉइंट एंड हाफ पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। ट्रैक की शुरुआत काफ़ी इंजॉयबल थी, ग्रुप कंप्लीट था, सब साथ थे और हमने मल्टीपल इंडिविजुअल और ग्रुप फोटोग्राफ्स भी क्लिक किए थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, 3-3 लोगों की। इसका मेन रीज़न होता है बैग्स का एक्सेसिव वेट और फटीगनेस। सो आई पर्सनली सजेस्ट ट्रैक के दौरान सिर्फ एसेंशियल आइटम्स ही कैरी करें, ओवर पैकिंग से अननेसेसरी बर्डन पड़ता है। वॉशरूम फैसिलिटीज़ ट्रेल पर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, इसलिए लाइट फूड इनटेक करना ही रिकमेंडेड होता है। और याद रहे ट्रेल पर ऑलमोस्ट सारी ही आइटम्स MRP से डबल प्राइस पर मिलते हैं, जैसे 40 रुपीज़ की पेप्सी विल कॉस्ट यू अबाउट 80 रुपीज़
ये एक्सप्रेशन देख रहे हो? हाँ, यही होता है जब थकान, उत्साह और हल्का सा पछतावा सब एक साथ महसूस होता है। पर सच कहूँ, असली मज़ा भी इसी में छुपा होता है। हर कदम पर एक चैलेंज था, लेकिन हर नज़र के सामने एक नया दृश्य भी था। ये पल सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल ही नहीं, एक इनर एक्सपीरियंस भी था जो शायद चेहरे पे लिखा हुआ है। और अब हम पहुंच चुके हैं ट्रैक के आधे रास्ते तक। यहाँ तक आते आते बॉडी थोड़ी हेवी हो गई थी, लेकिन मन में अभी भी एक अलग ही एनर्जी थी। रास्ते अब तक काफ़ी मिक्स थे, कभी पतली ट्रेल, कभी शार्प चढ़ाई और बीच बीच में वो रॉ नेचर जिसमें सिर्फ आप हो और पहाड़। मिड पॉइंट के पास एक छोटा सा लोकल कैफ़े भी है, जहाँ आप लोग थोड़ी देर रुक कर रिलैक्स फील कर सकते हैं। सिंपल सा सेटअप, लेकिन एक अलग ही वाइब होती है। पहाड़ों के बीच में चाय और कन्वर्सेशन का मज़ा कुछ और ही होता है। यहाँ पहुँचते ही जो चीज़ आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती हैं वो है गरम गरम मैगी की खुशबू। एक छोटी सी टपरी टाइप की दुकान होती है जहाँ आपको मैगी मिलती है, चाय के कप, थोड़े से स्नैक्स जैसे वेफर्स, बिस्किट्स और कभी कभी कोल्ड ड्रिंक भी। ये सब चीज़ें जब आप चढ़ाई से थके हुए होते हो एक अलग ही तसल्ली देती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ मिलती है, पानी का रिफिलिंग ऑप्शन। बहुत सारे ट्रैकर्स यहाँ अपनी बॉटल्स दोबारा भरते हैं क्योंकि आगे रास्ते में ये फैसिलिटी लिमिटेड हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे ये दो लोग कौन हैं जो आगे प्रॉपर ट्रेकिंग गियर के साथ चल रहे हैं। फ्रैंकली सेइंग हमें भी नहीं पता था, लेकिन इनका लुक और कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था जैसे प्रोफेशनल ट्रैकर्स हो। हम इनके पीछे चल रहे थे जस्ट बिकॉज ये चलते वक्त गाने चला रहे थे और हम बस उस वाइब का हिस्सा बन गए। हमारे पास लिमिटेड पावर बैंक्स थी, इसलिए बैटरी बचाना ज़रूरी था। म्यूज़िक सुनने का मन तो था, लेकिन रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो ये लोग बिना जाने ही ट्रैक में एक मूविंग प्लेलिस्ट जैसा बन गए थे। आखिर वो मोड़ आ चुका था जहाँ से त्रिउंड टॉप 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था। इस पॉइंट पर मैं अकेला था बिकॉज मेरे दोस्त मुझसे लगभग 300 से 500 मीटर पीछे चल रहे थे। टॉप नज़दीक था, लेकिन खुशी से ज़्यादा एक हल्का टेंशन था, क्योंकि वहाँ से वापस आते एक ग्रुप ने बताया अभी तो असली ट्रैक शुरू हुआ है। उनके कहने का मतलब ये था कि आखिरी हिस्सा स्टीप और पहले से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। आप सोच ही रहे होंगे कि मैं किस डायरेक्शन में चढ़े जा रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए, ये सीन आप लोगों के लिए है। पत्थरों से भरे इस रास्ते को पार करने के बाद जो दृश्य मिलता है वो वास्तव में मनोहर है, एक रिवॉर्ड जैसा इस पूरे ट्रैक के लिए। And finally, after crossing that steep and tension-filled stretch, we made it. We reached Triond Top. The last part of the trek truly tested us, both physically and mentally. The incline was sharp, the path uneven, and the body already fatigued. But the moment we took the final step and saw the open ridge, it felt absolutely worth it. The air was cooler, silence deeper, and the view breathtaking. It wasn't about reaching a destination, it was about overcoming every doubt, every moment of hesitation, and pushing forward. Trion Top wasn't just a place, it was an achievement. So get ready to witness a view that makes every step of the journey worth it. This is the moment where nature rewards you effort with unmatched beauty. After all the climbs, turns, and challenges, this is the sight that stays with you forever, presenting to you the breathtaking view from Triond Top.
Finally, we were delighted to reach Triumph Top, where we were allowed a 6-person tent for our group. After settling in and keeping our belongings, we stepped out to enjoy the scenic views. Soon the clouds cleared, revealing the snow covered peaks that had been hidden earlier. Around 8 pm, we had our dinner. Before that, one of the individuals at the campsite who had a passion for singing performed a few songs, which everyone enjoyed. Later, we gathered around a bonfire along with the members from other groups and had a great time together. The atmosphere was lovely, filled with music, laughter, and stories. Our journey concluded with a memorable experience for everyone. A glimpse from the trail. Trek Trail Time Lapse Finale.